हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी 2 क्लासें आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर देखिए, कह रहे हैं कि मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे जो विचार होते हैं, ठीक है, विचारों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रस्तुत करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस में ही तो लिखते हैं या बोलते हैं, ठीक है। मौखिक लिखित का मतलब ये हो जाएगा, या तो आप लिखित रूप में किसी को प्रस्तुत करें, या मौखिक मतलब होता है कि या बोल के, सही। जैसे अपने विचारों को क्या करना है कि मौखिक या लिखित रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करना है या व्यक्त करना है, तो उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, क्योंकि शब्दों से मिलके ही तो वाक्य बनता है, समझे। तो ये चीज़ रखने की, मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा की 4 दक्षताएं बताइएगा। तो 4 दक्षताएं आपकी होती है। देखो, लैंग्वेज की बात कर रहा है तो पहले तो पढ़ना हो जाएगा, लिखना, बोलना, सुनना, समझे। ये 4 आपकी क्या होती हैं, दक्षताएं होती हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो देखो, अक्षर समूह का दूसरा नाम होता है आपका वर्णमाला होता है। देखिए, वर्णमाला की एक डेफिनेशन और होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। कह रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन याद रखना है कि जैसे अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है, वर्णमाला। अक्षर समूह मतलब जो अक्षर होते हैं उनका एक समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सा हा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जो व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्लियर नहीं। और इनको एक नाम और दिया गया है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इनको एक नाम और दिया गया है, क्या दिया गया, संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखे है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से कह रहे कि रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है। जैसे उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ना सा, तो देखा होगा कि आपकी जो वायु होती है, ठीक है, मुख से क्या होती है, रगड़ खाती हुई निकलती है, ठीक है, धीरे धीरे बाहर निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। और ध्यान रखना है, देखो, संघर्षी व्यंजन आप लोगों को समझाया था पिछली क्लास में। जैसे कहीं पे खा लिखा हो और नीचे बिंदी लगाओ, जैसे जा लिखा हो और नीचे बिंदी लगाओ, ठीक है, जैसे झा लिखा हो ऐसे बिंदी लगाओ, तो ये भी वर्ड क्या बोले जाते हैं, संघर्षी व्यंजन बोले जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि देखो नॉर्मल खा लिखा होगा या गा लिखा होगा ऐसे करके, तो ये संघर्षी व्यंजन नहीं है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इनको संघर्षी व्यंजन नहीं बोला जाएगा, क्लियर कि नहीं। यदि उसके नीचे यदि बिंदी लगी हुई है तो उसको क्या बोला जाएगा, संघर्षी व्यंजन बोला जाएगा, ठीक है। देखो, ये तो 4 संघर्षी हैं और इसमें ये भी आपके क्या हो जाएंगे, संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण होता है, उच्चारण होता है, वाचन होता है और अभिव्यक्ति होते हैं। ये 4 जो आपके कौशल दिए गए वो आपके भाषा शिक्षण के कौशल है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनभिज्ञ तथा मुक्त क्रमशः विलोम शब्द हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है सुविज्ञ और मुक्त का मतलब हो जाता है बंधन। मुक्त मतलब होता है वैसे फ्री को मतलब क्या बोल दिया, बंधन बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अनभिज्ञ और मुक्त के विलोम शब्द हो गए। देखिए, नेक्ष्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्षेत्रज्ञ, इनको आपको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, क्लियर। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। अब जैसे आपका ये होता है आपका का प्लस सा से मिलके बनता है, ठीक है। आपका जैसे त्रा बनता है ता प्लस रा से मिलके बनता
और ज्ञा बनता है आपका जा प्लस वहाँ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड देखो, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करते हो तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक ये आपका श्री वाला और होता है, ठीक है, सा प्लस रा से मिलके बनता है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप लोग बता रहे हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4, और चारों आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो ये भी लिखा है कि ये किससे मिलके बनेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओ औ का उच्चारण स्थान लिखेगा, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ ओष्ठ का मतलब हो जाता है कंठोष्ठ व्यंजन। ठीक है, इनको बोला जाता है कंठोष्ठ व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान रख रहे हैं। और देखो यहाँ पे हम सारे लिखा दे रहे हैं, आ और बड़ा आ ये होता है कंठ से। ठीक है, जैसे ई और बड़ी ई होता है आपका तालव्य से। ठीक है, और जैसे ऊ बड़ा ऊ हो जाता है आपका ओष्ठ से, ओष्ठ से। ठीक है, और आपका ए और आई हो जाता है आपका कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य से हो जाएगा। और ओ और औ हो जाता है आपका कंठोष्ठ से हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठोष्ठ से हो जाता है। ठीक है, कंठोष्ठ अंग होता है, इसको बोलते हैं नासिक। ठीक है, और जो आहा होता है इसको कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। देखो या और वा ये आपके क्या बोले जाते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है। और रा को बोला जाता है लुंठित वर्ड। ठीक है, ला को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चारों चीज़ें आप लोग ध्यान रखते हैं कि दो को तो बोला जाता है अर्धस्वर, रा लुंठित वर्ड, और ला क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुस्वर किसे कहते हैं, तो अनुस्वर के उच्चारण में कह रहे हैं वायु नाक से निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है अनुस्वर का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो वायु कहाँ से निकलती है? नाक के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, जैसे बोलेंगे ठंडा, क्या बोला था? ठंडा। जैसे एक तो झंडा बोला जाता है, झंडा। ठीक है, जैसे ठंडा झंडा। ठीक है, जैसे आपका डंडा हो जाएगा, डंडा। और जैसे कंचन हो जाएगा, जैसे जंगल हो जाएगा। ऊपर जो बिंदी लगती है ना, तो ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? अनुस्वर बोले जाते हैं। ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि लिपि किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे हैं कि भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, जैसे भाषा को हम लोग जो लिखते हैं ना, वो विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। या तो आप लोग ये समझ लो, जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला आ। ठीक है, तो ये जो आ बोला ना, वो क्या हुई? ध्वनि हुई। ठीक है, आ ये क्या हुई? ध्वनि हुई। अब ये आ बनेगा कैसे बताओ? कोई ना कोई संकेत होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई सिंबल होगा कि आ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे आ ये एक क्या हो गया? एक तरीके से क्या हो गया? संकेत हो गया ना, चिन्ह हो गया। समझाया? तो इसी को क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। समझाया? तो लिखा है कि मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट के रूप में निर्धारित होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं? मुख से उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उसको लिखना है। ठीक है, क्या करना है? लिखना है। तो हमें क्या करना होगा? ध्वनि चिन्हों को, ठीक है, ध्वनि चिन्हों के रूप में उसे निर्धारित करना होगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइएगा। तो लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं ये होता है, जैसे फर्स्ट तो ये होते हैं अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना होता है। जैसे हम लोग कुछ चीज़, कोई भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे हम लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए कि जैसे उसके अक्षर शब्द वाक्य स्पष्ट रूप से उसमें लिखे होने चाहिए, एकदम क्लियर लिखे होने चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ क्या लिखा है। और उसके बाद क्या होता है? दूसरी बात तो ये ध्यान रखनी है, तो यदि व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से और वर्तनी के हिसाब से भी क्या होनी चाहिए? उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है ग्रामर के हिसाब से, जैसे ग्रामर के हिसाब से क्या होता है? एक सेंटेंस हमने लिखा और लास्ट में क्या लगना है? बात खत्म होगी, लास्ट में क्या लगना है? पूर्ण विराम लगाना है, और पूर्ण विराम का यूज नहीं किया, तो ये क्या हो गई? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए 2
आपके इस लेखन शिक्षण की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सफल भाषा शिक्षक की बात कर रहा है, तो पहली बात तो ये गुण होना चाहिए, शिक्षक लेखन में निपुण हो। लेखन मतलब जैसे बोर्ड पे जैसे लिखने में कैसे होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, लेखन में निपुण होना चाहिए। और कह रहे हैं भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है प्रवाहम वक्ता हो, ठीक है। चौथा कह रहा है कि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण शुद्ध का मतलब होता है कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा है या कुछ भी चीज़ लिखी है उसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 आपके दिए गए हैं भाषा शिक्षक के गुण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है कि वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे हमें कोई बात जैसे कहना है या लिख के कहना है या बोल के कहना है, ठीक है, तो वो किस माध्यम से बोली जाएगी, एक सेंटेंस के तौर पे, एक वाक्य के तौर पे ही तो कही जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे हमारे अंदर कोई विचार आया, कोई भाव आया, आप लोगों से बोलना है या शेयर करना है आप लोगों से, तो वो हम देखो 2 रूप में, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं आपसे, एक तो लिखित रूप में, एक मौखिक रूप में, ठीक है। लेकिन जो भाव की अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता होगी उसी को क्या बोला जाता है, आपका वाक्य बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाक्य के प्रकार लिखे। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल वाक्य होता है, ठीक है, फर्स्ट सरल वाक्य होता है, जैसे बोलते हैं वह बाजार गया, जैसे वह बाजार गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है, एक सेंटेंस लिखा रहा हूँ उससे आप लोग समझने की कोशिश करो। लिखा रहा हूँ जैसे ही शाम हुई कौमा बिजली चली गई, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, आपका मिश्र वाक्य। जैसे ही शाम हुई क्या हुई, बिजली चली गई। या ऐसे लिख लो, जैसे ही बारिश हुई बिजली चली गई, ठीक है। तो ऐसे करके सेंटेंस लिख सकते हैं। या ऐसे लिख लो, जैसे ही, या ऐसे लिख लो, जब राम आया कौमा श्याम चला गया। ये दोनों सेंटेंस क्या कहलाएंगे, आपके मिश्र वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, मिश्र वाक्य हैं। अब आप लोग समझ लो संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं। देखो संयुक्त में क्या होता है कि 2 वाक्य होंगे और किसी मतलब शब्द के माध्यम से जुड़े होंगे। देखो जुड़ने के क्या होते हैं आपके, देखो और के माध्यम से, एवं के माध्यम से, अथवा के माध्यम से, ठीक है। तो बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनके माध्यम से क्या होंगे, 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे, तो उनको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। तो इसका एक उदाहरण देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जैसे आप खाना खाएं और आराम करें। देखो 2 वाक्य हैं, आराम करें, खाना खाएं, और ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े हैं, और के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त संयुक्त वाक्य बोल देंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखेगा। देखो उपेक्षा का मतलब होता है आपकी अवहेलना करना, जैसे निरादर करना, तिरस्कार करना, ध्यान ना देना, ठीक है। तो ये वर्ड आपके क्या हो जाते हैं, उपेक्षा के अर्थ हो जाते हैं। जैसे अवहेलना करना किसी की, जैसे निरादर करना, ठीक है, तिरस्कार करना, ध्यान ना देना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उपेक्षक है। और अपेक्षक मतलब होता है कि जैसे अपेक्षक मतलब होता है आशा या उम्मीद, ठीक है। जैसे किसी से आशा हो कोई काम करने की या उम्मीद हो, ठीक है, तो ये बोला जाता है अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्य के लिए एक शब्द लिखिएगा। देखिए किसी शब्द के नीचे जैसे ये लाइन खींची हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखांकित बोल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखेगा। देखो आकाश का मतलब हो जाता है आपका नभ, अंबर, गगन, व्योम, आसमान भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, आकाश शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो इनको बोला जाता है संयुक्त स्वर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इनको क्या बोला जाएगा, संयुक्त स्वर बोला जाता है। जैसे आ प्लस ई मिलता है तो ए बनता है, ठीक है। आ
प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा आपका आई बनता है। जैसे आ प्लस ऊ मिलता है तो आपका बनता है ओ, आ प्लस ओ मिलता है तो क्या बनेगा आपका औ बनेगा। ठीक है, तो ये देखो इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, ओ और औ को क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि दो वर्णों के मिलने से ये बनते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखेगा। देखो संधि का मतलब होता है आपका विग्रह हो जाता है, संयोग का मतलब हो जाता है वियोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। देखो हर्ष स्वर वह स्वर होते हैं, देखो यहाँ पे गलत हो गया, हर्ष स्वर वह स्वर होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलने में कह रहे हैं कि एक मात्रा का समय लगे, या ऐसे लिख लो, देखो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो उनको क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, आ ई ऊ और एक ये हो जाएगा ऋषिवा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके हर्ष स्वर होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुधा एवं पंकज का अर्थ लिखेगा। देखो सुधा का मतलब हो जाता है अमृत, पंकज का मतलब हो जाता है कमल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखेगा। देखो यहाँ पे क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और हमसे कह रहे हैं कि कर्ता कारक चिन्ह लिखेगा, तो कर्ता कारक का चिन्ह पूछा गया तो ये होता है कर्ता ने, ठीक है, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, देखो संप्रदान के लिए या के वास्ते हो जाता है, के लिए या के वास्ते। उसके बाद होता है अपादान से अलग होना, ठीक है, अलग होना या अलगाव, या इसमें क्या लिख सकते हो, अलगाव। ठीक, अलगाव का मतलब अलग होना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, कितने हो गए, तो 5। और उसके बाद हो जाएगा आपका अधिकरण, अधिकरण मैं या पर, उसका संबंध, संबंध का की के रा री रे। ठीक है, तो ये हो जाता है। और लास्ट होता है आपका संबोधन, संबोधन हो जाता है हे, अरे, अजी, अहो, ये वर्ड आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में यहाँ पर, संबंध का की के रारी रे, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह, कर्ता का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए अभिव्यक्ति के 2 साधन होते हैं, ठीक है, मौखिक और लिखित, और ये कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति के 2 साधन होंगे, मौखिक और लिखित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो लिखा है कि मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, मांटेसरी विधि, और बता चुका हूँ कि लेखन विधि होती है। ठीक है, मांटेसरी विधि क्या होती है, लेखन विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लेखन विधि। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था, जो लगातार 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।